आज की वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो कि अपने बच्चों की बेस पे यानी कि अपने बच्चों के स्टूडेंट वीज़ा के बेस पे यूके आना चाहते हैं। यानी कि हम बात करने वाले हैं चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। जैसे हम सब जानते हैं कि जो डिपेंडेंट पार्टनर वीज़ा था स्टूडेंट के ऊपर, उसका प्रोग्राम तो पूरी तरह से बढ़ चुका है, लेकिन अभी भी चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो अभी भी वैलिड है और आप एज अ पेरेंट अपने बच्चों के साथ यूके आ सकते हैं। कैसे और किस तरह से और क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, उसकी तमाम तफसीलात और सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जो है वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप फ्यूचर में भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम, याज़िले में खुशामदीद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे हम सबको पता है कि स्टूडेंट वीज़े के ऊपर जो डिपेंडेंट थे वो तो ज़मानों पहले बंद हो गए और जिसकी वजह से जो है वो यूके में बड़ा जो है वो स्टूडेंट के जो आने की जो एक तादाद थी वो बड़ी कम हो गई है। अब हम देखते हैं कि उस तरीके से हमें स्टूडेंट नज़र नहीं आते जिस तरह से पहले सालों में नज़र आते थे कि भर भर के जो है वो स्टूडेंट्स आ रहे होते थे। बीवी ने वीज़ा लिया होता था, बच्चे और जो हस्बैंड थे वो सारे डिपेंडेंट होते थे और दो दरजोग कहते हैं ना, उस तरीके से लोग यूके आते थे। वो तो अब कहानी सारी जो है वो गुल हो गई है, लेकिन अभी भी एक ऐसी कैटेगरी है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता और जिसके बारे में हम इस वीडियो में बड़ी तफसील में बताएंगे, और वो है चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा। अब बेसिकली अगर कोई भी बच्चा जो कि 4 साल से लेकर 17 साल यानी कि 4 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स तक की एज का है, वो यूके में किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होता है। और जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ की जो स्कूल्स हैं वो उस बच्चे का एडमिशन जो है वो एक्सेप्ट करते हैं थ्रू आउट दी वर्ल्ड, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये उन बच्चों को वीज़ा देते हैं, यानी कि यहाँ आने की परमिशन देते हैं। तो अब बात यह है कि आप किस तरीके से उन बच्चों के साथ एज अ पेरेंट उनके डिपेंडेंट बनकर यहाँ पर आ सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वो ये कि अगर तो आपका बच्चा जो है वो 12 साल से कम उम्र का है तो आपके लिए जो है वो रास्ते बहुत ज़्यादा आसान हैं। क्यों? क्योंकि 12 साल से कम उम्र के बच्चे पे जो है वो पेरेंट को लाने की परमिशन मौजूद है। यानी कि चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर अगर आपका बच्चा 12 साल से छोटा है तो आप उसके साथ एज अ डिपेंडेंट आ सकते हैं। यानी कि कोई एक पेरेंट आ सकता है, ऐसे नहीं कि मियाँ और बीवी दोनों उठ के आ रहे हैं, कोई भी एक आ सकता है, या बच्चे की मदर आ सकती हैं या बच्चे के फादर आ सकते हैं। अच्छा, अब जो भी पेरेंट उस बच्चे के साथ यूके आएगा एज अ डिपेंडेंट, सबसे कम की बात यह है कि वो जो होगा वो फुल टाइम वर्क अलाउ होगा उस पेरेंट को। यानी कि वो पेरेंट जो है वो पूरी तरह से काम यहाँ पर काम कर सकता है अपने प्रोफेशन के अंदर, किसी भी तरीके से वो यहाँ पर फुल टाइम जॉब कर सकता है, पैसे कमा सकता है। अच्छा, अब इसमें कमाल की बात और ये है कि जो बच्चा है जो 12 साल से छोटा है उसको आइल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आइल्स का एग्ज़ाम पास करने की भी उसको ज़रूरत नहीं है। विदाउट आइल्स के भी जो है वो उसको यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल में, अब यूनिवर्सिटी की तो एलिजिबिलिटी नहीं लगती 12 साल से छोटे बच्चे के ऊपर, तो बेसिकली उस बच्चे ने जाना किसी प्राइवेट स्कूल में ही है। तो उस प्राइवेट स्कूल के बिहाफ पे, यानी कि वो प्राइवेट जो भी स्कूल होगा जो उसको एडमिशन देगा उस बच्चे को, वो एडमिशन के साथ सेम गोज़ फॉर जिस तरह से यूनिवर्सिटी में और बाकी वीज़ाज़ में होता है, वो आपको एक कैश लेटर इशू करेगा। इस कैश लेटर के बिहाफ पे आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो होगा वो होम ऑफिस में फ़ाइल करेंगे। कैश लेटर के साथ साथ जो चीज़ें आपको इस वीज़े को फ़ाइल करने में रिक्वायर्ड होंगी, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो 9 मंथ के आपने कम से कम जो है वो एक्सपेंसेस के हिसाब से आपने जो है वो शो करने हैं कि आपके पास 9 मंथ की जो है वो एक्सपेंस बेयर करने की आपके अंदर जो है वो एबिलिटी है, इतनी स्टेटमेंट और इतनी अमाउंट आपके बैंक में पड़ी हुई है। और ये जो 9 मंथ की अमाउंट होगी वो दोनों के लिए होगी, यानी कि इंक्लूसिव ऑफ द स्टूडेंट, जो बच्चा है और जो उसके पेरेंट हैं, वो दोनों इसके अंदर इंक्लूड होंगे, दोनों के 9 मंथ्स। और इसके साथ साथ बच्चे की जो 9 मंथ की फ़ीस होगी ये भी इस बैंक अकाउंट में होनी चाहिए, और ये अमाउंट एटलीस्ट 1 मंथ से उस अकाउंट में होनी चाहिए जब आप वीज़ा फ़ाइल करें। तो ये इसकी जो है वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसके साथ साथ आपका कैश लेटर लगेगा, उसके साथ आपका लगेगा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना, जो इस बात को प्रूफ करेगा कि आप जो है वो उसके ऑफिशियली आप उसके पेरेंट हैं। ठीक हो गया। तो ये जो है वो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि इसमें रिक्वायर्ड होंगी इस वीज़ा को फ़ाइल करने के लिए। इसके साथ साथ कमाल की मैं आपको बात बताऊं जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, वो ये कि अगर कोई भी बच्चा जो है वो 12 साल से छोटा है और यहाँ आ जाता है लेट से, तो उसके साथ एक तो उसके पेरेंट्स उसके साथ आ सकते हैं, यानी कि कोई भी एक पेरेंट उसके साथ आएगा और यहाँ पर रहेगा, काम करेगा। अगर वो बच्चा ऑफिशियली अपनी एजुकेशन के दौरान ही 7 ईयर्स कंप्लीट कर लेता है यूके के अंदर, तो यूके के ऑफिशियल लॉ के हिसाब से वो यहाँ पर नेशनैलिटी क्लेम कर सकता है। यानी कि वो बच्चा जो है वो बेसिकली अपनी नेशनैलिटी क्लेम कर सकता है यूके की, अगर उसने 7 ईयर्स जो है यहाँ पर प्रॉपर्ली गुजार दिए स्टडीज़ के अंदर भी।
तो ये जो है वो सबसे कमाल की बात है इस वीज़े के अंदर, जो कि आपको थोड़ा सा जो है वो इंटरेस्ट आपका जो है वो बढ़ेगा और आप कहेंगे कि यार हम इस बारे में और जानते हैं। तो ये भाइयों मैंने आपको बेसिक चीज़ें जो है वो इस वीज़े की बताई हैं। इतना डिटेल इसके अंदर मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फिर आपको इस वीज़े के बारे में ख़ुद जो है वो फर्दर सर्च करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। बट जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो मैंने आपको बता दी है। वो 3 चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 जो है वो आपका कैश लेटर है, जो कि स्कूल और जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होगा वो आपको इशू करेगा। नंबर 2 जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, विच शुड बी वेरी लेजेंड। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, ये आपने मेक श्योर करना है कि ये बैंक स्टेटमेंट उस बच्चे के नाम पे हो जो बच्चा यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आ रहा है। तो ये इसकी रिक्वायरमेंट, ऐसा ना हो कि वो बैंक स्टेटमेंट किसी पेरेंट की या किसी और गार्जियन की हो। ये बैंक अकाउंट जो है वो बेसिकली उस बच्चे के नाम पे होना चाहिए, यानी कि जो पेरेंट बेस्ड अकाउंट भी बनते हैं जिसमें आप जो है वो एज अ गार्जियन जो है वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब वो काम आप कर सकते हैं, तो आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना है ताकि आपकी जो रिफ्यूज़ल के चांसेस हैं वो कम से कम हो। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताई वो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि इस चीज़ को प्रूफ करेगा कि आप एज अ फैमिली मेम्बर हैं। तो ये 3 अगर चीज़ आपके पास हैं और आपका बच्चे को कहीं भी किसी भी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है तो कोई वजह नहीं, कोई ऐसा रीज़न नहीं है कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। और एक दफ़ा जब यहाँ पर आ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है वो पेरेंट जो कि यहाँ पर आया है और फुल टाइम जॉब कर रहा है, तो हो सकता है कि उसको कोई अच्छी जॉब मिल जाए और उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा हो, पाकिस्तान से बैकग्राउंड हो या कहीं से भी, इंडिया से या श्रीलंका से, और यहाँ उसका बैकग्राउंड अच्छा हो जाए और उसको जॉब मिल जाए। होपफुली उस बंदे को ही स्पॉन्सर मिल जाए, कोई कंपनी स्पॉन्सर कर दे, तो उसके तो मसले मसाइल ही बेसिकली हल हो जाएंगे। तो ये बेसिकली ये वीडियो जो थी वो चाइल्ड डिपेंडेंट वीज़ा पे थी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और फर्दर इंक्वायरी है, स्पेसिफिकली कोई चीज़ जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं कोशिश करूँगा आपको बता सकूँ। और इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।